दोस्तों दूसरा वनडे मैच हारने के बाद यहां पर हसन नवाज ने इंटरव्यू में सबको शर्मिंदा कर दिया। जी हां दोस्तों, रोते हुए ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनने के बाद पाकिस्तानी फैंस तो क्या वेस्ट इंडीज़ी फैंस भी यहां पर आपदीदा हो गए और बता दिया, सारी कहानी बयान कर दी कि किन खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान टीम पहले भी हार रही थी, अब भी हार रही है और आगे भी हारेगी। जी हाँ दोस्तों, और जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है उनके बारे में यहाँ पर उन खिलाड़ियों का क्या रद्द अमल होता है वो भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस बयान के बाद यहाँ पर हलचल मचा दी है और ख़ासकर यहाँ पर शुएब अख्तर, यहाँ पर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने यहाँ पर उन खिलाड़ियों की यहाँ पर ऐसी की तैसी कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, उनको फिर यहाँ पर कहीं का नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं यहाँ पर हसन नवाज ने मैच हारने के बाद कौन सा बड़ा बयान जारी किया है और कैसे रोते हुए उन खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात इसी छोटी सी खास वीडियो के अंदर। पाकिस्तान कैसे मैच हार है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताते हैं और यहाँ पर असल वजह क्या बनी है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के मुताबिक किन खिलाड़ियों को ही अब पाकिस्तान टीम से पक्की छुट्टी हो जानी चाहिए, किन खिलाड़ियों को आप नहीं देखना चाहते, अपनी नीचे राय जरूर दीजिए। अब यहाँ पर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर टॉस की, तो टॉस में ही यहाँ पर हिमाकत की है, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाईजान वो तो डिसीजन ऐसे ले लिया वैसे ले लिया, मैं डिसीजन की तरफ जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा यहाँ पर सेंस की तरफ। यानी कि आपको नहीं पता, आपकी यहाँ पर जहानत नहीं है, आपकी अकल नहीं है, अकल काम नहीं करती कि भाई साहब बारिश होने लग रही है और आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो उल्टा। यानी कि आप लोग जानते हैं, सभी यार जानते हैं जिसको थोड़ी बहुत भी यहाँ पर सेंस है क्रिकेट के अबाउट, यानी कि उनको पता है कि बच्चन अगर बारिश हो रही हो तो हमने बैटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले यहाँ पर फैसला लिया है बैटिंग करने का। चलो खैर यहाँ पर गलती हो जाती है, हो गई गलती, आप बैटिंग का फैसला ले लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अगली जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक मैदान में आए हैं, दोनों ही यहाँ पर एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, कंडीशन के हिसाब से यार लाजवाब खेल रहे थे। अगर बात की जाए यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर उन पर कीचड़ उछाड़ें, यहाँ पर कुछ नहीं बनता इस तरह की यानी कि हरकतें करने से। अब यहाँ पर साइम अयूब ने विकेट गंवाई है, जो विकेट गंवाई है वो यहाँ पर यानी कि नाकस तरीन और घटिया तरीन विकेट दी है। यार इसको पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। अब यहाँ पर असल वजह अब देखें, पहले मैच में ये एज पर आउट हुआ, उसी बॉलर का शिकार हुआ, उसी तरीके से हुआ, उसी यानी कि कंडीशन से हुआ। दूसरे मैच में भी वही यहाँ पर यानी कि तरीका चल रहा है। चलो इन दोनों मैचों को छोड़ दिया जाए, पीछे अगर चला जाए तो अब भी ऐसे ही हो रहा है। यार इसको इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि भाईजान एक बंदा आकर आपको एच पर ही आउट किए जा रहा है तो आप खुदारा यहाँ पर इसके खिलाफ यानी कि अपनी हिकमत अमली अपनाएं। और यहाँ पर 23 रन बनाकर साइम अयूब आउट हो गया, जिसके बाद यहाँ पर बाबर आजम मैदान में आया। अब बाबर आजम को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है, यानी कि जिस तरीके से उसकी विकेट गिरी है और विकेट गिरने के बाद जो उसके चेहरे पर तासुरात थे, ऐसे लग रहा था कि भाई साहब ये ऐसे यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है कि भाई साहब इसके साथ अंपायर ने ज्यादती कर दी, ये आउट नहीं है। जिस तरीके से वो यानी कि इंग्रेशन दिखा रहा था विकेट गिरने के बाद। अब यहाँ पर बाबर आजम 0 रन बनाकर गया। अब बाबर आजम के खिलाफ यहाँ पर फिर भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाया जाएगा, क्योंकि भाईजान बाबर 0 पर आउट हो गया, दूसरों को तो मौका दे गया। लेकिन हमारे खिलाड़ी कुछ ऐसे भी हैं, वो ना दूसरों को खेलने देते हैं ना खुद खेलते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। बाबर आजम यहाँ पर अंदर बॉल आई है, इसे पता ही नहीं चला है कि मैं कैसे आउट हुआ, यहाँ पर 0 रन बनाकर गया। मोहम्मद रिजवान आया, कप्तान आया भाई साहब को यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ असल जो यहाँ पर हलचल मची है ना वो इसकी वजह से बची है। अब अब्दुल्ला शफीक ठीक ठाक खेल रहा था, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, विकेट को रोक रहा था, कंडीशन को भांप रहा था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का भी बेड़ा गर्क कर दिया जब रिजवान मैदान में आया। मैं आप लोगों को ग्राफ बता दूंगा, दिखा दूंगा, ये देखें, आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक ओवर में 2 विकेटें गिरी हैं, बाबर और साइम की गिरी है, उसके बाद रिजवान आया, रिजवान के आते ही हर ओवर मैडन निकला है, मैडन नहीं निकला तो 2-3 रन यहाँ पर निकले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के होते थे। इसके अलावा यहाँ पर रिजवान से कुछ नहीं हुआ, 7 ओवर खेल कर गया, यानी कि 38 बॉलें खेली हैं, 16 रन बनाए हैं। अब यहाँ पर इंटरव्यू में ऐसे बता रहा है कि जैसे इसका कसूर ही नहीं है, कह रहा है कि भाई साहब मुझे तो कंडीशन का ही नहीं पता चला। खैर इस बात को छोड़ें, आगे चलते हैं। यहाँ पर उसके बाद हुसैन तल्लत, जिसको सारे मुल्क ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया, पर्ची बोला, उसने फिर भी बताया कि भाई साहब मैं मुल्क के लिए खेल सकता
सकता हूँ। 31 रन बना गया 100 के स्ट्राइक रेट से। फिर यहाँ पर हसन नवाज आया, हसन नवाज का किसी ने साथ ही नहीं दिया। आगा सलमान आया, यहाँ पर 18 बॉलों पर 9 रन बना गया 50 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद नवाज आया, 24 बॉलों पर 5 रन बनाकर गया। अब हसन नवाज ने 3 छक्के लगाए, 36 रन बनाए, नॉट आउट गया, 120 के स्ट्राइक रेट से खेल कर गया। इसका साथ ही नहीं दिया यार, असल बात यह है कि इसका साथ ही नहीं दिया। नवाज ने यहाँ पर 5 रन बनाए और पाकिस्तान ने 171 का टारगेट दिया। 40 ओवर तक ये महदूद रखा था मैच। उसके बाद फिर बारिश आई है, जिसके बाद 35 ओवर का मैच रखा गया था। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन अफरीदी ने नाकस और घटिया तरीन बॉलिंग किया। शाहीन अफरीदी ने 6 ओवर फेंके, कोई विकेट नहीं ली, 35 रन दिए, 35-36 रन दिए 6 के इकोनॉमी रेट से, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से। और 100 के स्ट्राइक रेट से अगर सामने वाली टीम खेले 50 ओवरों में 300 रन बना देती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 6 का इकोनॉमी रेट है, कोई ज़्यादा नहीं। और भाई साहब ये ज़्यादा नहीं और क्या है, यानी कि 6 के इकोनॉमी रेट से आपका बॉलर बॉलिंग करा रहा है और मेन बॉलर है और कोई विकेट नहीं ले रहा। इससे घटिया और नाकस यार परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, और ख़ासकर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो कि इस वक्त हारों में घिरी हुई है। उसके बाद हसन अली फिर भी गुजारा कर गया क्योंकि ये विकेटें ले गया। असल बात ये है, इसने 2 विकेटें ली हैं, रन्स बिल्कुल उसकी तरह सेम ही दिए हैं, इकोनॉमी रेट सेम ही है हसन अली की तरह। इब्रार अहमद ने 7 ओवर फेंके, 1 विकेट दी, 3 का इकोनॉमी रेट है। अब देखें इब्रार और शाहीन में कितना यहाँ पर डिफरेंस है, उसका 6 का इकोनॉमी रेट, यहाँ पर 3 का इकोनॉमी रेट। उसके बाद नवाज अच्छी बॉलिंग कर गया, 2 विकेटें ले गया 7 ओवरों में, इसका इकोनॉमी रेट 2 का है, 2.28 का है। अब देखें यहाँ पर नवाज ही बेहतर रह गया है। बेशक नवाज को हम जो मर्जी कहते हैं यार, शाहीन से तो बेहतर ही रह गया। उसके बाद साइम अयूब ने 4 ओवरों में 33 रन दे दिए भाई साहब ने 8 के इकोनॉमी रेट से। और सलमान अली आगा का तो बस यार क्या कहें, अब इसने 3 ओवर फेंके हैं, 33 रन दी दी, 11 का इकोनॉमी रेट है। अंदाज़ा लगा लें। और असल मैच यहाँ पर निकला है और यहाँ पर 5 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर ये मैच जीत लिया। 35 ओवर तक यहाँ पर इस मैच को महदूद रखा था, लेकिन यहाँ पर 10 बॉलें रहती थी। 33 में यहाँ पर 33 ओवर हो चुके थे जब इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद हसन नवाज का कहना था कि भाई साहब यहाँ पर जो भी परफॉर्म करता है पाकिस्तान टीम में वो ज़्यादा अरसे तक रह नहीं पाता जब तक अपने कदम ना जमाए। यानी कि कदम जमाने का यहाँ पर मतलब ये है कि भाई साहब इनके साथ यारी दोस्ती लगानी पड़ती है, वरना ये टीम से निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आकर आप परफॉर्म करेंगे तो भाई साहब इनकी जगह पर आप कब्जा करने के मुतरादिफ है यहाँ पर ये बात। और जब इनकी जगह पर कोई कब्जा करेगा उसके लिए यहाँ पर ये हर तरह का हर बार आजमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ख़ासकर यहाँ पर बाबर आजम ने यहाँ पर 0 रन बनाए, रिजवान ने घटिया तरीन परफॉर्मेंस दिया। चलो बाबर ने दूसरों को मौका तो दे दिया, 0 बनाकर चलता बना, रिजवान ने तो आकर यहाँ पर यानी कि बेड़ा गर्क कर दिया मैच का। उसके बाद शाहीन अफरीदी जो कि हमारा मेन यहाँ पर बॉलर है, उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, यानी कि जो हमारे टॉप के बॉलर और बैटर थे इन लोगों की वजह से हम मैच हारे हैं। और बिल्कुल मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर ठीक है, हसन नवाज ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से आ रहे हैं। शुएब अख्तर ने यहाँ पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाई साहब आपको कोई और काम कर लेना चाहिए, वेल्डिंग का काम कर लें और कोई काम कर लें, आपके बस का काम नहीं है यहाँ पर क्रिकेट खेलना, और खुदारा हमारी क्रिकेट को बख्श दें। यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा है शुएब अख्तर ने। आप लोग कितने यहाँ पर राज़ी हैं शुएब अख्तर के बयान से, अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए।